अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ अहम और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें और कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कतर से बाहर रहते हुए देखते हैं, तो अबू धाबी में पीसीआर टेस्ट के बारे में एक नया अपडेट आया है, तो वीडियो के आखिर में इस चीज़ को मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला अपडेट है वो है मुरूर की तरफ से एक बार फिर से तमाम लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि मुरूर की तरफ से जो भी गोल्डन चांस दिया गया है, जिसमें मुरूर से रिलेटेड कोई भी फाइन हो, चाहे वो लाइसेंस के ऊपर हो या गाड़ी के ऊपर हो, 17 मार्च तक पे करने से 50% डिस्काउंट मिलेगा। 17 मार्च 2022 के बाद ये फाइन माफ़ नहीं होगा, बल्कि पूरा फाइन भरना होगा। इसी तरह जवाजात की तरफ से भी याद दिलाया गया है कि जो लोग कतर में इलीगल रह रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, तो ऐसे लोग 31 मार्च 2022 तक अपने आप को कतर में लीगल बनवा करके, कानूनी बनवा करके काम कर सकते हैं। चाहे आपके वीज़ा पर फाइन हो या इकामा पर फाइन हो, इसको ठीक कराने के लिए 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह सीआईडी की तरफ से भी 31 मार्च 2022 तक के लिए एक गोल्डन चांस दिया गया है। इस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ में शेयर करूँगा, तो आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर एतराज़ को लेकर के बहुत तरह के सवाल किए जा रहे हैं कि किसी भी जगह किसी पब्लिक बिल्डिंग में जाने के लिए एतराज़ में गोल्डन फ्रेम और ग्रीन स्टेटस शो करवाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से जवाब दिया गया है कि नहीं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक कतर में वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर ऐसे लोगों से कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इसी तरह एतराज़ में जो ग्रीन स्टेटस होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आदमी कोरोना नेगेटिव है और ये क्वारंटीन में भी नहीं है। आज का जो अगला अपडेट है वो है गाड़ी के इंश्योरेंस के बारे में। हुकूमी ने इस अपडेट को पब्लिश किया है। हुकूमी ने कहा है कि एमओआई की ई सर्विस के जरिए गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी को चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्मार्ट ID कार्ड से लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद में पर्सनल या कंपनी को चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रैफिक सर्विस में व्हीकल को चूज़ कीजिए। उसके बाद गाड़ी का प्लेट नंबर और उसका टाइप को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जिस इंश्योरेंस कंपनी को चूज़ करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपसे जो भी इंफॉर्मेशन पूछा जाए उसको भरिए। उसके बाद फीस पे कर दीजिए। फीस पे करने के बाद में आपको कतर पोस्ट के जरिए इस्तेमाल मिल जाएगा। सेम यही काम मेत्रास 2 के जरिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक कंपनी वाले ने वेस्ट मटेरियल को ऐसी जगह आग लगाकर जला दिया है जिस जगह में इस तरह के काम करने की इजाज़त नहीं है। अब इस कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इसके काम से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा है। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से फरवरी के महीना में एक रिकॉर्ड पब्लिश किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से फरवरी के महीना में 3459 इंस्पेक्शन कैंपेन चलाए गए, जिसमें 565 कंपनियों को वार्निंग दी गई। 458 कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए गए। कंपनियों में काम करने वाले वर्करों की तरफ से फरवरी के महीना में 2477 कंप्लेन किए गए, जिसमें से 2052 केस पेंडिंग में है। 312 केस को सॉल्व कर लिया गया, जबकि 113 को आगे भेज दिया गया। फरवरी के महीना में हाउस वर्करों की तरफ से 144 कंप्लेन किए गए, 24 केस को सॉल्व कर लिया गया और 1 केस को आगे भेज दिया गया। फरवरी के महीना में 7670 कंपनियों की तरफ से न्यू वीज़ा के लिए अप्लाई किए गए। 6196 एप्लीकेशन को अप्रूवल मिला, जबकि 1474 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए। दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कतर का वीज़ा अभी इशू हो रहा है या इशू नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट जब कंपनियों के नया वीज़ा को अप्रूवल दे रही है, तो इसका मतलब हुआ कि कतर में नया वीज़ा अभी तक इशू हो रहा है। फरवरी के महीना में 49 मैन पावरों के खिलाफ इंस्पेक्शन कैंपेन चलाया गया, जिसमें से 17 मैन पावर को रूल और रेगुलेशन को फॉलो न करने की वजह से इसको बंद कर दिया गया। अबू धाबी, जिसको अबू धाबी भी कहा जाता है, यहाँ पर पीसीआर टेस्ट कराने का चार्ज 40 रियाल कर दिया गया है। इससे पहले इसका चार्ज 50 रियाल था, अब इसमें 10 रियाल को कम करके 40 रियाल कर दिया गया है, जबकि कतर में पीसीआर टेस्ट की फीस 160 रियाल है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।